إلا الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमारे प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में बाज़ाब्ता चल रहा है, जिसमें हमने ये जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था लोगों की हिदायत के लिए, उनको अल्लाह के कुफ्र से बाज रखने के लिए। लेकिन जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का उनकी कौम ने यानी कौम आद ने उनका इनकार किया था, ऐसे ही सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनका इनकार किया। चुनांच उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से एक मोजज़ा तलब किया। मोजज़ा की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनको ऊँटनी दी तो ऊँटनी के साथ उन्होंने क्या किया, वो तमाम बातें इससे पहले वाले एपिसोड में आपने जाना था कि ऊँटनी को कैसे कत्ल किया। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम इसकी तफसील से इसको समझेंगे कि आखिर ऊँटनी को उन लोगों ने कैसे कत्ल किया, और मज़ीद ये भी जानेंगे कि ऊँटनी के बाद उनके सामने जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का जो उन्होंने मंसूबा बनाया, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हों आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, जब उन्होंने ये देखा कि जो ये ऊँटनी आई है, यानी कौमे समूद ने जब ये देखा कि जो ये ऊँटनी अल्लाह की जानिब से भेजी गई है, ये तो सरापा हमारे तमाम पानियों को पी जाती है। जब उन्होंने ये देखा कि ये ऊँटनी तो उनका सारा का सारा उनके जानवरों का पानी या जो पानी वो लोग ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, वो सारा पानी ये ऊँटनी अकेले पी जाती है, तो उन्होंने उसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हालांकि वो हर रोज़ का पानी नहीं पी जाती थी, ये अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश थी उन लोग के लिए, और हर रोज़ का पानी वो नहीं पीती थी, वो सिर्फ़ एक दिन का पानी पीती थी, दूसरे दिन का पूरा पानी कौम के लिए था। लेकिन उनके जहन में ये था कि ये ऊँटनी को अब हम जब तक कत्ल नहीं कर देंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। जब ये सिलसिला तवील हुआ तो कौम के लोग इकट्ठा हुए और ये तय पाया कि ऊँटनी की टांगें काट दी जाएं, ताकि वो चैन से रह सके और सुकून से ज़िंदगी गुजारे और ज़रूरत का पानी उन्हें मैसर आ सके। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला कि बहुत अच्छे, तुम हक पर हो, यही करो, कुछ भी नहीं होता, इस फितने से बचाओ की यही एक सूरत है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़ये को कुरान मुक़द्दस में कुछ यूँ बयान फरमाया सूरह आराफ में, बस उन्होंने कोचे काट डाली उस ऊँटनी की और उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म से और कहा, ए सालेह, ले आओ हम पर उस अजाब को जिसका तुमने हमसे वादा किया था, अगर तुम अल्लाह के रसूलों में से हो तो ये करो। हज़रात मोहतरम, जिस शख्स ने ऊँटनी को कत्ल करने की हामी भरी वो उनका एक रईस क़िदार बिन सालिब बिन जंदा था। उसका रंग गोरा और बाल उसके जो थे वो सुर्ख थे और मशहूर था कि ये हरामज़ादा है। चूँकि सालिफ के घर पैदा होने की वजह से उसको सालिफ का बेटा शुमार किया जाता है। दरअसल उसका बाप एक और शख्स था जिसे लोग सबियान कहते थे। ऊँटनी का कत्ल तमाम लोगों की मुत्तफ़िका राय से हुआ, इसीलिए उसे तमाम की तरफ मंसूब कर दिया गया। हज़रात मोहतरम, अल्लामा इब्न जरीर तबरी और दिगर उलमाए मुफस्सिरीन का ये कहना है कि समूद के कबीले की दो औरतों का उसमें खुसूसी किरदार है। उनमें से एक का नाम सदूका बताया जाता है, जो महया बिन ज़ुहैर बिन मुख्तार की बेटी थी। ये औरत हसब नसब में आला और नहायत शीरी मकाल थी। सदूका की शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जो बाद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, किनसे? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, जो कि उनकी जानिब भेजे गए थे, एक रसूल
की सूरत में उन पर वो यानी उस औरत का जो आदमी यानी उसका जो शौहर था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, और इसी वजह से मियाँ बीवी की अलहदगी हो गई थी। सदूक़ा ने अपने चचा ज़ात को, जिसका नाम मिस्रा बिन महरज बिन महया था, उसको बुलाया और उसे कहा कि अगर तू ऊँटनी की कोचें काट दे तो मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगी। दूसरी औरत का नाम अनीज़ा था जो गनीम बिन मजलस की बेटी थी और उम्मे गनमा की कुन्नियत से वो मशहूर थी। यह औरत बूढ़ी थी और बुतों की पुजारन थी। उसकी 4 बेटियां थीं जिनका बाप सरदार कबीला जवाब बिन अमर था। उस बूढ़ी औरत ने क़िदार बिन सालिफ को कहा कि अगर तू ये मुआरका सर करे तो तू मेरी जिस बेटी पर हाथ रखेगा वो तेरी हो जाएगी। दोनों जवानों ने ऊँटनी को कत्ल करने की हामी भर ली और अपनी कौम में इस काम के लिए वो कोशिश करने लगे। उस काम में उन्होंने 7 और नौजवानों को शरीक किया। इस तरह उनकी तादाद 9 हो गई, जैसे कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नमल में फरमाया, और उस शहर में 9 शख्स थे जो फितना व फसाद बर्पा किया करते थे उस इलाके में और इस्लाह की कोई कोशिश ना करते थे। हज़रात मोहतरम, ये लोग पूरे कबीले में दौड़े फिरे और उन्हें ऊँटनी की कोचे काटने के फ़वाइद से आगाह किया। कबीले के दूसरे काफिरों ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई और उनकी दादे तहसीन की। बदमाशों का ये गिरोह घात लगाकर बैठ गया कि देखें कब वो आती है कि हमला करके उसे कत्ल कर डाले। ऊँटनी जब घात पर पहुंची और पानी पीने लगी तो मिस्रा ने तीर मारा और दूसरे साथियों को भी हमला करने की तरगीब दी। क़िदार बिन सालिफ ने पहल की और तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा और उसकी टांगें काट डाली। ऊँटनी का नौज़ायदा बच्चा जो था वो भागा और एक बुलंदो बाला काबिल उबूर चोटी पर वो चढ़ गया और 3 मरतबा बिलबिलाया। हज़रत मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने मौमिर से, उन्होंने उस शख्स से जिसने हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से सुना, वो रिवायत किया कि उस बच्चे ने पहाड़ पर खड़े होकर इंसानों की सी ज़बान में पूछा, ऐ मेरे रब, मेरी माँ कहाँ गई? फिर उसी चट्टान में वो दाखिल हो गया और नज़र नहीं आया। कुछ लोग ये भी बयान करते हैं कि नहीं, उन बदबख्तों ने उस नौज़ायदा बच्चे को भी कत्ल कर दिया था। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़ये को बयान करते हुए सूरह कमर में फ़रमाया, पस समूदियों ने बुलाया अपने एक साथी क़िज़ार को, पस उसने वार किया और कोचे काट दी। फिर कैसा था अज़ाब और मेरे डरावे का जिसका वो लोग इनकार करते थे। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया सूरह शम्स की आयत में, जब उठ खड़ा हुआ उनमें से बड़ा बदबख्त तो कहा अल्लाह के रसूल ने कि खबरदार रहना अल्लाह की ऊँटनी और उसकी पानी की बारी में। यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह ख़बरदार फरमा दिया था कि ऊँटनी को ईज़ा नहीं पहुँचाना, उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाना और उसे किसी भी सूरत में अपनी बारी से रोकने की कोशिश ना करना। उसकी एक दिन बारी जो लगी हुई है, एक दिन वो पानी पीती है तो उसको एक दिन पानी पीने देना, दूसरे दिन तुम सब लोग पानी पियो लेकिन एक दिन उसको पानी पीने देना, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इसका भी उन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ किया। सूरह शम्स में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ यूँ फरमाया कि फिर भी उन्होंने झुठलाया रसूल को और ऊँटनी की कोचे काट डाली, बस हलाक कर दिया उन्हें उनके रब ने उनके गुनाहों के बाइस और सबको पेवंदे खाक कर दिया और कोई डर नहीं अल्लाह को उनके अंजाम का। हज़रत मोहतरम, इस कायनात में हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को बहुत ही बड़ा बदबख्त कहा है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्ला बिन रमा से रवायत करते हैं, फरमाया कि एक दिन हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और उस शख्स का तज़किरा किया जिसने उसकी कोचे काटी थी और फरमाया कि इज़म बास अशक़ाह का मतलब ये है कि उनमें से एक बदबख्त ने उस जुर्म की हामी भरी जो बदमिजाज और अबू ज़मा की तरह अपनी कौम में बासर था। हज़रत अम्मार बिन यासिर से रवायत है कि हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे लोगों में से सबसे ज़्यादा बदबख्तों के मुताल्लिक ना बताऊं? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमी
बदबख्त तरीन हैं। उनमें से एक वो चिट्टा गोरा समूदी जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगें काटी थी, और दूसरा वो शख्स जो तुझ पर वार करेगा ए अली, यानी तेरे सर पर तलवार मारेगा, हत्ता कि तेरी ये यानी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो जाएगी। हज़रत मोहतरम, ये काम हालांकि बहुत बाद में होना था, लेकिन हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से भेजे गए एक ऐसे रसूल थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको गैब का इल्म दिया था। क्या हो चुका, क्या होने वाला है, ये अल्लाह की जानिब से उनको अता किया गया था। वो तमाम बातें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब की उनको बताई थी, वो तमाम बातें हमारे आका व मौला जानते थे, और वो ऐसी ऐसी गैब की बातें जानते थे जो इससे पहले रसूलों में या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रसूल आए ना उनको वो तमाम बातें पता थी जितना गैब की बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे आराफ में इस ऊँटनी के कत्ल का तस्करा कुछ यूँ किया, बस उन्होंने कूचे काट डाली और उस ऊँटनी की, और उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म से, और कहा ए साले, ले आओ हम पर उस अजाब को जिसका तुमने हमसे वादा किया था, अगर तुम अल्लाह के रसूलों में से हो तो ये करो। हज़रत मोहतरम, उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में कई एतबार से कुफ्र किया। एक तो ये कि उन्होंने अल्लाह और रसूल की नहीं की मुखालफत का इर्तिकाब किया, और उस ऊँटनी की कोचे काट डाली जो अल्लाह की तरफ से मोजज़ा थी। दूसरा ये कि उन्होंने अज़ाब खुदाबंदी में जल्दी की, इसीलिए वो दो एतबार से उस अज़ाब के मुस्तहिक हुए। एक तो इसलिए कि यह अज़ाब दो चीज़ों से मशरूत था, और जैसे कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह शूरा की 56 आयत में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कहा गया है, और सूरह आराफ की 73वीं आयत में अज़ाब अलीम के अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। हज़रत मोहतरम, तीसरी जो वजह थी वो ये थी कि उन्होंने अल्लाह के और उस रसूल की तकज़ीब की जिसने अपनी सदाकत पर एक कतई दलील बाहम पहुँचा दी थी। वो यकीनी तौर पर ये जानते थे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर हैं, लेकिन उनके कुफ्र व इनाद और दलालत व सरकशी ने उन्हें पैगम्बर हक़ की मुखालफत पर उभारा और हक़ से दूर करते हुए उन्हें अज़ाब खुदाबंदी का मुस्तहिक बना दिया। हज़रत मोहतरम, यही नहीं, फिर उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का उन्होंने मंसूबा बनाया। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का पूरा मंसूबा बना लिया, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नमल में कुछ यूँ फरमाया, सूरह नमल में कि और उस शहर में 9 शख्स थे जो फितना व फसाद बर्पा करते थे उस इलाके में, और इस्लाह की कोई कोशिश वो ना करते। उन्होंने कहा, आओ अल्लाह की कसम खाकर ये अहद कर ले कि शब खून मार कर सालेह अलैहिस्सलाम और उसके अहले खाना को हलाक कर देंगे, फिर कह देंगे कि उसके वारिस से कि हम तो सिरे से मौजूद ही नहीं थे यहाँ पर जब उन्हें हलाक किया गया, और यकीन करो हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। और उन्होंने जब ये खुफिया साजिश की और हमने भी खुफिया तदबीर की, वो हमारी तदबीर को समझ ही नहीं सके। हज़रत मोहतरम, अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उन्होंने ये साजिश ऊँटनी की कोचे काटने के बाद की थी, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, उसके बाद तुम पर अजाब आ जाएगा जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। बजाय इसके कि वो उस आखिरी साजिश से चौंकने होते और अपने गुनाहों पर नादिम होकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते, उन्होंने उल्टा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश कर ली और इसी कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हम पर अजाब आएगा तो देखा जाएगा, उसके आने से पहले हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मुरीदों का ख़ात्मा कर देंगे। हज़रत मोहतरम, जिस रात उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान पर जब खून मारने का प्रोग्राम बनाया था, उस रात अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को अपने रसूल की हिफाजत के लिए भेज दिया। जब ये अपनी बेनियाम तलवारें लहराते हुए आप पर हमला करने के लिए लपके तो फ़रिश्तों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। उन्हें पत्थर तो नज़र नहीं आते थे, लेकिन मारने वाले दिखाई नहीं देते थे, यानी वो उनको पत्थर जो लग रहे थे, पत्थर तो आते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनको पत्थर मार कौन रहा था ये उनको
دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی جانب سے مدد تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ چنانچہ ان سب کو اسی طرح ہلاک کر دیا گیا اور یہ مہلت کی آخری رات تھی۔ چنانچہ قوم کے باقی افراد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک یا 7 سے لے کر 10 تک کا گروہ اس قبیلے کے 9 سردار تھے۔ ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت پر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ تمام باتیں ہم جانیں گے کہ کیسے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ گئے تو آخر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر کیا عذاب آیا، وہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام آدم سے محمد تک کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔